आशा की एक नई किरण में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं बिहार की प्राचीन इतिहास में अजातशत्रु के बारे में। उससे पहले मेरा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बात करते हैं अजातशत्रु के बारे में। इससे पीछे वाले वीडियो में बिंबिसार के बारे में बताए हैं और ये जो अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु का जो काल है 492 ईस्वी से 460 ईसा पूर्व। तो अजातशत्रु ने वज्जिका महाजनपद को मगध में मिलाने के लिए युद्ध किया और इस युद्ध में रथ, मुसल तथा महाशिला कांट जैसे हथियारों का प्रयोग किया। इतिहास में पहली बार किया गया, जो बाहुबली मूवी में है उस तरह का हथियार का मतलब जो रथ है आगे जिसमें धारदार ब्लेड लगा हुआ है, इसी तरह का मतलब हथियार होता था पहले। इतिहास में पहली बार प्रयोग किया। अजातशत्रु ने वज्जिका के साथ साथ अंग महाजनपद को भी मगध में शामिल किया। अजातशत्रु के बचपन के नाम कुनिक था। अजातशत्रु के शासनकाल में ही पहला बौद्ध संगति राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में आयोजित हुई थी। इस सभा की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया था। भागवती सूत्र के अनुसार इनके कूटनीतिज्ञ मंत्री वस्त्रकार थे। अजातशत्रु ने वस्त्रकार की सहायता से वज्जिका संघ को फूट डाल दिया। वज्जिका संघ वह जो वैशाली का है, वज्जिका संघ जिसकी राजधानी वैशाली है, उसको मिलाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा अजातशत्रु को और उसके बाद वस्त्रकार के द्वारा मतलब उसे फूट डाला गया। अजातशत्रु ने वैशाली को मगध में मिला लिया और फूट डालने के बाद मगध में मिला लिया। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन मगध शासक बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। उदयन ने अजातशत्रु का हत्या कर मगध का राजा बना। क्योंकि अजातशत्रु ने भी अपने पिता को हत्या किया था और उसी तरह अजातशत्रु को भी हत्या उदयन ने किया और उदयन उनकी पुत्र है। इस वंश के पितृ दोष या पितृहंसा वाला वंश भी कहा जाता है, क्योंकि पिता के हत्या करने के बाद राजगद्दी को संभाले। उदयन या उदयन 460 से 440 BC। यही उदयन है जो गंगा तथा सोम के संगम पर उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की तथा इस पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। यही जो दीघा के पास पाटलिपुत्र जो है, वही पाटलिपुत्र जहाँ गंगा नदी आती है और उधर से सोम नदी आती है झारखंड से, और दोनों का संगम होता है, उसी संगम की बात कर रहा है, इसीलिए पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। नागदशक इस वंश के आखिरी शासक थे और इस वंश के आखिरी शासक जो ऐसे नागदशक थे। अमरकंटक की पहाड़ी से सोम नदी निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से, और आके पटना में मिल जाती है। शिशुनाग ने नागदशक को अंत कर मगध में एक नया वंश स्थापित किया जिसको शिशुनाग वंश के नाम से जाना जाता है। शिशुनाग ने नागदशक को अंत कर मगध के शिशुनाग ने, क्योंकि इस वंश के आखिरी शासक थे नागदशक उदयन का, और इसको शिशुनाग ने
नागदशक को अंत कर मगध के एक नए राजवंश की स्थापित किया जिसको शिशुनाग वंश के नाम से जाना जाता है। शिशुनाग वंश के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद दोस्तों। मैं अगली वीडियो में शिशुनाग वंश के बारे में बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों।